गुप्त विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कल्पना शक्ति के और भी कुछ प्रयोगों को देखेंगे जिससे कि हमारे जीवन में अद्भुत निखार होने लगेगा, क्योंकि कल्पनाएं हमारे जीवन को कई स्तर पर बदल सकती है, कई स्तर पर निखार सकती है। लेकिन हम अपनी कल्पनाओं को किस तरह से व्यवस्थित करें? हमारे पास ये अद्भुत शक्ति तो है, पर सही व्यवस्था नहीं है जिससे कि हम इस शक्ति का लाभ उठा पाएं। उल्टा कई तरह की हानियां ही हम पैदा कर देते हैं अपनी कल्पनाओं के द्वारा। तो इसे व्यवस्थित करना बहुत आवश्यक है। किस कल्पनाओं को कितनी ऊर्जा देनी है, ये सारा चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अपनी इसी कल्पना शक्ति के द्वारा हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ला सकते हैं। सबसे पहले हमें मन के विचारों को छांटना होगा, उसे व्यवस्थित करना होगा। जिस तरह से हम अपने कंप्यूटर और मोबाइल की डाटा को व्यवस्थित करते हैं, उसी तरह से हमें मन के अंदर ये देखना होगा कि कौन कौन से ऐसे विचार हैं जिसे महत्व देना है, उससे बनने वाली कल्पनाओं को ऊर्जा देनी है, जिससे हमारे जीवन में वैसी चीज़ें हों जैसा कि हम चाहते हैं। और एक बार ये कला आ गई तो हम अपने जीवन को वैसा ही रंग रूप दे पाएंगे जैसा कि हम चाहते हैं। वो सब कुछ संभव हो सकता है जैसा कि आप चाहते हैं, लेकिन ये कला सीखना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि मन में कई विचार आते रहते हैं जिसे हम चाहते हैं और जिसे हम नहीं भी चाहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हम ये कला सीख सकते हैं बहुत छोटे छोटे प्रयोगों को करके, बहुत छोटी छोटी शुरुआत से हम इस कला को सीख सकते हैं और अपने कल्पनाओं को वश में कर सकते हैं, और हम वैसा कर सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। तो आज हम एक बहुत सुंदर से प्रयोग को करेंगे। एक स्नान का छोटा सा प्रयोग है। इस चीज़ को कभी भी कर सकते हैं जब आपकी अवस्था ठीक हो। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करें और अब लंबी गहरी सांस लें और अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दें। और ये कल्पना करें कि एक बहुत सुंदर सा सरोवर है। आप जितनी सुंदर कल्पनाएं कर सकते हैं, उसमें पेड़ पौधे, हरियाली जोड़ सकते हैं, पहाड़, बहुत सुंदर झरने जोड़ सकते हैं। अब उस सरोवर के जल को ध्यान से देखें। वो पूरी तरह से प्रकाशवान हो रहा है। वो जल कुछ अलौकिक सा चमक रहा है। आप जितनी सुंदर कल्पना कर सकते हैं वो करें। आसपास फूलों को देखें। जितनी अच्छी चीज़ों को आप अपने अंदर देख सकते हैं उसे देखें। उस जल को देखें, वो चमक रहा है, कितनी अच्छी आभा लिए हुए है। अब उस सरोवर में धीरे धीरे उतरें और उसमें कुछ डुबकियां लगाएं और स्नान करें। फील करें कि जैसा आप सच में स्नान करते हैं, उसी आनंद को महसूस करें कि उस जल में नहाते वक्त आपको कैसा लग रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। उस जल के ठंडक को महसूस करें। उस जल को महसूस करें कि ये कितना अच्छा है। आपने ऐसे जल से कभी स्नान नहीं किया, और जिस तरह से जितनी देर आप वास्तव में स्नान करते हैं, आप उतनी ही देर उस जल में भी स्नान कर सकते हैं। कम से कम 5 से 10 मिनट आपको उसी जल में स्नान करना है, और फिर कुछ समय बाद जिस तरह से आप स्नान करके अपने शरीर को पोंछते हैं,
उसी तरह से आप अपने शरीर को पोंछें अपनी कल्पनाओं में और फिर वस्त्रों को धारण करें और अब देखें कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। आपके शरीर में एक ठंडक सा महसूस होगा, बहुत ही अच्छा महसूस होगा। आपको वैसा ही लगेगा, शायद उससे भी कहीं अच्छा लगेगा जैसा कि आप वास्तव में स्नान करते हैं। इससे आपकी मन और आपका शरीर तरोताज़ा सा अनुभव करेगा। इससे और भी कई फ़ायदे हैं। इस तरह से आप सुंदर कल्पनाओं को करना सीख जाएंगे। इसका अभ्यास होगा। इन छोटे छोटे प्रयोगों को अवश्य करें। इस कल्पना के प्रयोग को आप योग, ध्यान, पूजा से पहले कर सकते हैं, अध्ययन से पहले कर सकते हैं, सोने से पहले कर सकते हैं। आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आपका अध्ययन बहुत अच्छा हो जाएगा। पहले से कई गुना अच्छा आप अध्ययन कर पाएंगे। आपका योग अच्छा हो जाएगा, आपका ध्यान बहुत अच्छा हो जाएगा, पूजा पाठ बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी नींद बहुत अच्छी हो जाएगी अगर उससे पहले आप इस कल्पना के प्रयोग को करते हैं। तो आप इसे अवश्य करके देखें। आप और जितनी अच्छी चीज़ें इसमें जोड़ सकते हैं आप जोड़ें। फूलों की खुशबू जोड़ सकते हैं तो वो भी जोड़ें। आप जितना अच्छा महसूस कर सकते हैं उतना अच्छा महसूस करें, बस अपनी कल्पनाओं में, और तब आप इसका चमत्कार देखेंगे। अगर ज़्यादा लंबा आप नहीं सोच सकते हैं तो जितना छोटा आप सोच सकते हैं उतना ही सोचिए। जितना समय अंतराल आपको ऐसी कल्पनाएं आपके मन में रह सकती हैं उतनी ही देर सोचें। जैसे अगर आप 10 मिनट तक नहीं ये सोच सकते तो कम से कम 5 मिनट इस चीज़ की कल्पना अवश्य कीजिए। नहीं तो 3 मिनट, नहीं तो 2 मिनट भी इस चीज़ की कल्पना अवश्य करें। आप जितना अधिक कल्पना का समय देंगे उतना ही अधिक आपकी कल्पना शक्ति मजबूत होगी और उसमें ऊर्जाएं होंगी। तो इसका अभ्यास करें। इस तरह के और भी बहुत छोटे छोटे प्रयोग दिए जाएंगे जिससे आप अपने जीवन को बहुत ही अच्छा रूप दे पाएंगे। आगे हम जानेंगे इन कल्पनाओं से किस हद तक चमत्कार हो सकते हैं और इस कल्पना का वास्तव में क्या मतलब है। हमने इतनी डिटेल से नहीं बताया, बस आपको प्रयोग को करने को दिया। इसके बहुत सारे लाभ हैं, ये हम आगे जानेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।